हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहवार अहमद और मेरे टेक एंड ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीएनएस 3 के बारे में। दोस्तों, अगर आप सीसीएनए कर रहे हैं, कर चुके हैं या सीसीएनए या किसी भी सर्टिफिकेशन का आपका प्लान है, तो जीएनएस का नाम आपने सुना होगा और जीएनएस की आपको कभी ना कभी रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। लेकिन जीएनएस को यूज करना इतना इजी नहीं है जितना कि और दूसरे सिमुलेटर को यूज करना। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीएनएस क्या है, जीएनएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, राउटर की आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड की जाती है और राउटर की आईएसओ फाइल जीएनएस के अंदर कैसे ऐड की जाती है और जीएनएस को कैसे यूज किया जाता है। तो अगर ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जीएनएस 3 के बारे में। जीएनएस 3 होता क्या है? दोस्तों, अगर आपने सीसीएनए किया है या करने का प्लान है या कर चुके हैं तो आपको इस सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि सीसीएनए में राउटर्स के बारे में और राउटर्स की प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। और राउटर की प्रोग्रामिंग अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो उसका पहला मेथड होता है सिमुलेटर आप यूज करें। आज मार्केट में बहुत सारे सिमुलेटर अवेलेबल है, जैसे कि पैकेट ट्रेसर, नेटवर्क विजुलाइजर जो कि मैं भी यूज करता हूं, और पॉजन नेट सिम सिमुलेटर। इनमें से कोई भी सिमुलेटर आप यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इन सभी सिमुलेटर्स की कुछ ना कुछ लिमिट होती है। यानी इनके अंदर जितने प्रोग्रामिंग ऐड की गई है, जो फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई है, आप उसी का प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर आपको एक रियल टाइम प्रैक्टिकल करना है, रियल एनवायरनमेंट में राउटर कैसे वर्क करता है वो आप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको रियल राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी हमें रियल राउटर पे प्रैक्टिकल्स करना, आर&डी करना अलाउ नहीं करती। अगर हम अपना राउटर परचेज करते हैं तो राउटर आपको पता है इसकी कॉस्ट लाखों रुपए में होती है, एक कॉस्टली डिवाइस है, तो इतना हर कोई राउटर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे पास सॉल्यूशन है जीएनएस 3। तो जीएनएस 3 बाकी सिमुलेटर से अलग क्यों है, आइए इसको जानते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, आई बटन में आप देख सकते हैं, VMware के बारे में, जिसमें हम कुछ वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करते हैं और उन वर्चुअल मशीन्स पे हम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह से हम VMware में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक उसी तरह से जीएनएस में भी हम राउटर का रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको iOS कहते हैं, वो राउटर पे, वर्चुअल राउटर पे इंस्टॉल करते हैं। और अगर चाहें तो उसको अपने रियल डिवाइसेस से भी अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जीएनएस चाहिए, हमारे सिस्टम में जीएनएस होना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि जीएनएस कहां से डाउनलोड आपको करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे राउटर के रियल आईएसओ आपको डाउनलोड, इंस्टॉल और ऐड करनी है इसके अंदर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीएनएस को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउजर अपने सिस्टम में ओपन करना है। मेरे पास गूगल क्रोम है, इसको मैंने ओपन किया और यहां पर आपको लिखना है GNS3 डाउनलोड। और इस सॉफ्टवेयर को इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। ये सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मैं रिकमेंड करता हूं आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, जिससे कि आप मालवेयर या किसी भी तरह के वायरस से बचे रहें। तो देखिए, ये GNS3 की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप GNS3 विंडोज के लिए, मैकिन्टोश के लिए या लाइनेक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप VMware को यूज करना चाहते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके उस पर इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने सिस्टम में विंडो यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडो सिलेक्ट करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि आप एक अकाउंट क्रिएट कीजिए और अगर आपका कोई अकाउंट बना हुआ है तो उसको लॉगिन कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि मेरा नाम शहवार अहमद, ईमेल आईडी मैं यहाँ पर अपना लिखता हूँ, अपना स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जिस कंट्री से आप हैं वो कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है।
स्टेट सिलेक्ट करना है, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। न्यूज लेटर मुझे इनका नहीं चाहिए, अननेसेसरी मेरे पास मेल आएंगे, तो इसको मैं न्यूज लेटर को हटा देता हूँ और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता है। क्योंकि अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए मेरे पास मैसेज आ रहा है, यू आर ऑलरेडी एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल लॉग इन करूंगा। तो लॉगिन करने के बाद या अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ देखिए ये GNS 3 डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। 93.4 MB का ये सॉफ्टवेयर है, करंट वर्जन जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इसको कंप्लीट डाउनलोड होने देते हैं, फिर इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो GNS 3 डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड फोल्डर को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, GNS के सेटअप फाइल पे राइट क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको करना है। और जिस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसी तरह से इसको भी पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो सेटअप स्टार्ट हो चुका है, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर, आई एग्री। GNS3 नाम से इसका फोल्डर बन जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में GNS3 नाम से आप सर्च कर सकेंगे। डेस्कटॉप फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप मार्क हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट। ये इसकी लोकेशन है, आउटपुट फोल्डर, जहां पर ये इंस्टॉल हो रहा है। तो जितने कंपोनेंट इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो इंस्टॉल होने देते हैं। इंटरनेट आपका इस टाइम कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको कंप्लीट इंस्टॉल होने में 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं। ये सोलर पुट्टी के लिए ईमेल एड्रेस एंटर करने के लिए कहा था, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो सेटअप कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पर ये एक मैसेज दे रहा है, वुड यू लाइक टू गेट योर फ्री लाइसेंस ऑफ सोलर विंड्स। तो सोलर विंड का भी मुझे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, नो कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं GNS, फिनिश करते हैं। तो ये एक वेब पेज ओपन हुआ है, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग GNS। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रन अप्लायंसेस ऑन माई लोकल कंप्यूटर, नेक्स्ट करना है। होस्ट बाइंडिंग में लोकल होस्ट आपको सिलेक्ट करना है, और अगर लोकल होस्ट का ऑप्शन आपके पास अपियर नहीं हो रहा है तो या तो आपको ये सिलेक्ट करना है 192.168.64.150, ये मेरे सिस्टम का IP है, आपके सिस्टम का IP जो भी हो वो आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप 127.0.0.1 सिलेक्ट करें। तो अभी लोकल होस्ट ऑप्शन अपियर हो रहा है तो मैं यही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये पाथ दिखा रहा है GNS का, तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, और इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पर टोपोलॉजी समरी टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ भी, GNS को मैक्सिमाइज करते हैं, कंसोल वाली टैब को भी क्लोज कर देते हैं भी। अभी देखो यहाँ पर मेरे पास राउटर है, स्विचेस का ऑप्शन है, बट इसके अंदर कुछ भी कोई भी डिवाइस अभी अवेलेबल नहीं है। स्विचेस में भी जो स्विचेस मेरे पास हैं सिंपल लैन वाले स्विचेस, उनको मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे स्विचिंग का अगर वर्क करना है तो वो भी स्विच मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हमें करना क्या है, अगला स्टेप है हमारा राउटर की एक्चुअल इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड करना और उन इमेजेस को इन वर्चुअल राउटर्स पे इंस्टॉल करना। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करें। अगेन मुझे गूगल क्रोम ओपन करना होगा और गूगल पे मुझे लिखना होगा डाउनलोड सिस्को ISO इमेजेस फॉर GNS3। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स आएंगी, तो इसमें आप ये श्रीजीत वाली वेबसाइट, इस वेबसाइट को ओपन कर लें। इस वेबसाइट में आप नीचे आए, इस वेबसाइट को आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ इमेजेस राउटर की ISO फाइल्स दिखाई दे जाएंगी, इनको डाउनलोड कर लें। सभी डाउनलोड करना चाहें आप तो सभी एक साथ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर आप सारी एक साथ डाउनलोड करना चाहें तो सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सभी डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड ऑल एज जिप। तो ये मेरी ISO इमेजेस डाउनलोड हो चुकी हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको मैं एक फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ।
तो इस zip फोल्डर के अंदर मेरी सभी iOS फाइल्स हैं, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी एक फोल्डर में, और इन iOS फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .bin होगा। इन इमेजेस को आप रियल राउटर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं या GNS के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये iOS फाइल्स मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अब इन फाइल्स को GNS में कैसे यूज करना है देखते हैं। तो इसके लिए GNS मैंने ओपन किया और GNS में आपको एडिट पे जाना है। एडिट में आपको प्रीफरेंसेस पे जाना है और यहाँ पे डायनामिप्स में आपको ऑप्शन मिलेगा iOS राउटर्स। तो यहाँ पर जाने के बाद न्यू पर क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है और जिस लोकेशन पे आपकी iOS फाइल्स हैं उसको ब्राउज करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं कोई एक इमेज ऐड करा लेता हूँ लाइक 3725, चलो इसको ऐड करा लेते हैं। ओपन किया मैंने इस इमेज को, यस किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। इस राउटर के लिए जो रैम ऑक्यूपाई होगी वो 128 MB और यहाँ पर स्लॉट ये दिखा रहा है फास्ट इथरनेट स्लॉट है। आप कोई और भी स्लॉट ऐड करना चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। तो सीरियल पोर्ट वाला मैंने यहाँ पर एक और मॉड्यूलर कार्ड ऐड किया, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे आइडियल पीसी फाइंडर पे जरूर आपको क्लिक करना है। तो अगर ये वैल्यू मैच हो जाती है आइडियल पीसी फाइंडर तो ही इस इमेज को आपको इंस्टॉल करना है, ऐड कराना है, अदरवाइज कोई और इमेज आपको यूज करनी होगी। अप्लाई किया और ओके किया, राउटर पर क्लिक किया। राउटर पे क्लिक करने के बाद देखिए एक राउटर की इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह से वन बाय वन जो भी जितने भी राउटर्स को आपको ऐड कराना है आप ऐड करा सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन और इमेज ऐड कराने तक का हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। तो ISO फाइल हम GNS में ऐड करा चुके हैं और अब बात करते हैं GNS को कैसे यूज करना है। तो जिस तरह से आपने एक राउटर की इमेज ऐड कराई है उसी तरह से आप और भी राउटर की इमेजेस यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, फाइल पे जाना है और न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट का कोई भी नाम देना है। अनटाइटल्ड यहाँ पर नाम आ रहा है, आप इसे यूज करना चाहे तो ये नाम भी आप यूज कर सकते हैं। और इस जगह अब राउटर को आपको ड्रैग करके लाना है। तो एक राउटर मेरा आ चुका है, चलिए एक और राउटर ले लेते हैं। ठीक है, दो राउटर मेरे पास आ चुके हैं, चलिए दो स्विच भी ले लेते हैं। पीसी पे आते हैं, यहाँ पे वर्चुअल पीसीज ले लेते हैं दो। इस टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा 24% ये सीपीयू यूज कर रहा है और 77.4% रैम यूज हो रही है। तो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको केबल पे क्लिक करना है, राउटर पे क्लिक करना है, राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0 जिसको हम शॉर्ट में F0/0 भी बोलते हैं उस पोर्ट को कनेक्ट करना है स्विच से। डायरेक्ट पीसी से भी आप कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट इस जगह मैं स्विच से कनेक्ट कर रहा हूं। अगेन स्विच के पोर्ट से पीसी कनेक्ट करते हैं, दूसरे राउटर से भी इसी तरह से कनेक्टिविटी करते हैं। स्विच से कनेक्ट करते हैं F0/1 से पीसी को। यहाँ पर देखो मुझे केबल क्रॉस केबल यूज करनी है या कौन सी केबल यूज करनी है ये सिलेक्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की ये खास बात है कि ये ऑटोमेटिकली केबल का सिलेक्शन कर लेगा। तो अब राउटर से दूसरे राउटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस राउटर पर क्लिक किया और सीरियल 0/0 पे क्लिक किया और दूसरे राउटर का सीरियल 0/0 मैंने कनेक्ट किया। इतना करने के बाद
अब हमारी लैब यूज के लिए रेडी है, तो आइए इस लैब को कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आईपी प्लान बता देता हूँ। मैं राउटर 1 पर सीरियल 0/0 पे 100.0.0.1 आईपी यूज करना चाहता हूँ और फास्ट इथरनेट 0/0 पे 10.0.0.1 आईपी यूज करना चाहता हूँ। राउटर 2 पे सीरियल 0/0 पोर्ट पे मैं 100.0.0.2 आईपी यूज करूंगा और फास्ट इथरनेट 0/0 पर 20.0.0.1 आईपी मैं यूज करूंगा। पीसी पर 10.0.0.2 आईपी अपने राउटर 1 के नेटवर्क में यूज करूंगा और राउटर 2 के नेटवर्क में 20 सीरीज में मैं 2 आईपी यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर करना सिखा देता हूँ। देखो, अगर आपका रियल पीसी है तो उस पे तो आप लैन कार्ड की टीसीपी आईपी प्रॉपर्टी पे जाके या रन मेन्यू में सिंपल ncpa.cpl लिखकर लैन कनेक्शन के अंदर जाके आईपी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो इस पर आईपी कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जीएनएस के वर्चुअल पीसी पर आईपी डिफाइन करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा और इसको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद आपको इसका कंसोल ओपन करना होगा। तो राइट क्लिक करके आप कंसोल या कस्टम कंसोल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ, पुट्टी नॉर्मल स्टैंड अलोन वर्जन। तो पीसी पे जो आपको कमांड चलानी है, सबसे पहले आईपी चेक करते हैं। तो आईपी चेक करने की यहाँ पर कमांड शो आईपी कमांड है। तो इस पीसी पर आईपी अभी कुछ असाइन नहीं है तो आईपी असाइन कर देते हैं। आईपी असाइन करने के लिए कमांड है आईपी स्पेस, एड्रेस नहीं लिखना आपको, बस केवल आईपी टाइप करना है। तो मेरा प्लान 10.0.0.2 आईपी असाइन करने का इस इंटरफेस पे 255.0.0.0 सबनेट मास्क का मेरा प्लान है। अगर आप चाहें तो स्लैश में भी करके वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं, /8 या जो भी सीआईटीआर वैल्यू आप देना चाहें। 10.0.0.1 मेरा प्लान है डिफॉल्ट गेटवे देने का। तो इसने चेक किया नेटवर्क में कहीं और किसी और पोर्ट को, तो ये आईपी असाइन नहीं, तो ये आईपी असाइन नहीं। अब ये आईपी इस पोर्ट को असाइन हो चुका है। तो अगेन मैं शो आईपी कमांड चलाकर आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल और केवल इस सॉफ्टवेयर के लिए है। रियल सिस्टम में आपको कैसे आईपी असाइन करना है वो आपको पता है। टीसीपी आईपी प्रॉपर्टी पे जाके आपको आईपी असाइन करना होगा। तो आईपी असाइन हो चुका है। दूसरे पीसी पे भी आईपी असाइन कर देते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, कस्टम कंसोल पे क्लिक करते हैं, पुट्टी नॉर्मल स्टैंड अलोन वर्जन सिलेक्ट करते हैं कंसोल ओपन करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको शो आईपी करके दिखा देता हूँ। इस पे क्या आईपी असाइन है, इस पे कोई आईपी असाइन नहीं। तो चलिए इस पे आईपी असाइन करते हैं। केवल आपको आईपी लिखना है। 20.0.0.2 मेरा प्लान है आईपी असाइन करने का और /8 वैल्यू मैंने दे दी है। अगर आप सबनेट मास्क कंप्लीट लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद जो भी आपको डिफॉल्ट गेटवे देना है वो आपको देना है, एंटर करना है। अगेन मैं शो आईपी कमांड चला कर दिखा देता हूँ। इसको आईपी क्या असाइन हुआ है, तो ये आईपी इसको असाइन हो चुका है। और अगर आप डीएनएस का भी आईपी डिफाइन करना चाहें तो आईपी स्पेस डीएनएस और जो भी डीएनएस का आईपी आपका हो वो आप यहाँ पर लिखकर एंटर करेंगे तो वो आईपी डीएनएस टैब में असाइन हो जाएगा। तो अभी मैं कोई डीएनएस सर्वर यूज नहीं कर रहा, तो डीएनएस का आईपी मैं नहीं दूंगा, केवल इतना ही काफी है। तो पीसी का काम कंप्लीट हो चुका है। आइए राउटर पर देखते हैं आईपी कैसे देना है। तो राउटर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राउटर को मैंने स्टार्ट किया, राइट क्लिक किया राउटर पे, कस्टम कंसोल पर जाता है, पुट्टी मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया और ये राउटर अभी बूट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो देखो राउटर स्टार्ट हो चुका है। तो जिस तरह से आप राउटर कॉन्फ़िगर करते थे यहाँ पर भी वैसे ही कॉन्फ़िगर होगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखो जीएनएस में जो आपका राउटर स्टार्ट होगा वो प्रिविलेज मोड से डायरेक्ट स्टार्ट होगा और यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके कॉन्फ़िग मोड पे गया, इंटरफेस एस 0/0 पे आईपी असाइन करते हैं, आईपी स्पेस एड्रेस, और यहाँ मेरा प्लान है 100.0.0.1 आईपी देने का, सबनेट मास्क 255.0.0.0 और क्लॉक रेट दे देते हैं 64,000, नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं। इंटरफेस F0/0 जो कि मेरा स्विच से कनेक्ट है उस पे भी आईपी एड्रेस डिफाइन कर देता है। यहाँ मेरा प्लान है आईपी 10.0.0.1 रखने का और 2 आईपी मैंने पीसी पर दिया है। एंटर करते हैं, इसको भी नो शटडाउन करते हैं और एग्जिट करते हैं और देखते हैं क्या पीसी के साथ पिंगिंग हो रही है या नहीं। तो पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 10.0.0.1 मेरा राउटर का आईपी है और 2 पीसी का है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ये पिंगिंग स्टार्ट हो गई है। एक बार और पिंग करते हैं,
देखिए इस बार सक्सेस रेट 100% आया क्योंकि तब तक टेबल इसकी अपडेट नहीं हो पाई थी। तो कॉन्फ़िगर करते हैं इसी तरह से सेकंड राउटर को भी। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सेकंड राउटर पे राइट क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, अगेन राइट क्लिक करना है और कस्टम कंसोल पे जाना है, पुट्टी नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्जन सिलेक्ट करना है, ओके करना है। राउटर अभी बूट हो रहा है। तो राउटर मेरा बूट हो चुका है। इस राउटर के भी दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 IP स्पेस एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0.0 नो शटडाउन एग्जिट और इंटरफेस F0/0 पे S0/0 पे आईपी दे देते हैं। IP स्पेस एड्रेस 100.0.0.2 255.0.0.0 नो स्पेस शटडाउन एग्जिट किया। चलिए अब इनमें आईपी राउटिंग कर देते हैं कोई भी। तो कमांड मैंने दी आईपी स्पेस राउट 10.0.0.0 255। अभी मैं स्टैटिक राउटिंग कर रहा हूँ 255.0.0.0 100.0.0.1। इस राउटर को मिनिमाइज करते हैं, पहले वाले राउटर पर आते हैं और यहाँ पर भी आईपी राउट में दूसरे राउटर का राउट डिफाइन कर देते हैं। तो इन राउटर में राउटिंग हमारी हो चुकी है। कोई भी प्रैक्टिकल आपको करना हो, कितने भी राउटर लगाना हो, पीसी लगाना हो, डिपेंड करता है क्योंकि आपके राउटर की रैम रियल ऑक्यूपाई होगी। तो कितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करके कोई भी प्रैक्टिकल यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो एक बार इसको पिंग भी करके देख लेते हैं लैब को अपनी। तो किसी भी पीसी पे राइट क्लिक किया मैंने, अगेन कस्टम कंसोल और पुट्टी ओके किया। यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 20.0.0.2 और देखो पिंगिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस लैब को अगर आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो सेव प्रोजेक्ट कर देता हूं मैं, कुछ भी इसका नाम दे देते हैं, ओके करते हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा कि कैसे हम जीएनएस को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अंदर इमेजेस ऐड करा सकते हैं और इमेजेस ऐड कराने के बाद उनमें आपस में नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय, थैंक्स, जय हिंद।